सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। भागवत का पथ यानी त्याग का पथ, प्रेम का पथ, निष्कामता का पथ, शांति और करुणा का पथ, इस मार्ग पर चलते समय शुरुआत में यह पथ बहुत कठिन मालूम पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती रहती है। क्यों? कि इस पथ में संसार के एकदम विपरीत चलना पड़ता है। संसार की जो प्रतिकूलता है वह परमार्थ की या भागवत पथ की अनुकूलता है। इसलिए और लोगों को तो संसार की अनुकूलता ही यानी ज्यादा पसंद आती है। यानी लोग माया में, लौकिकता में ज्यादा फंसना चाहते हैं, और माया भी, ये भौतिकता भी, लौकिकता भी आदमी को अपने तरफ खींचते रहती है। लोगों को माया यानी मीठी है, मीठी चीज बहुत पसंद आती है, माया अच्छी लगती है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान का ये जो मार्ग है ये यानी कटु है, ये कटु, कड़वी चीज लोगों को पसंद नहीं आती। इसलिए शुरू में भागवत पथ धारण करने के बाद में बहुत कठिनता मालूम पड़ती है, और इसमें अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए, जैसे शबरी 16वें साल से तो बुढ़ापे तक निरंतर भक्ति करते गई, संयम सहनशीलता रखकर दीर्घ काल तक जब पैशन रखा उसने, तब बुढ़ापे में शबरी को राम जी के दर्शन हुए। खुद भगवान राम उसके कुटिया में शबरी के यानी भक्ति के दर्शन करने के लिए आए थे। भगवान ने तो भावपूर्ण, भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक झूठे बेर भगवान को खिलाकर बताई। यह शक्ति प्रेम में, भाव में, भक्ति में है। शुरू में भागवत पथ, त्याग का पथ बहुत कठिन मालूम। भागवत पथ is the hardest path in the world if you take it easy। यदि हम इजी समझकर भागवत के पथ को धारण करते हैं, उसमें लगते हैं, तो यह संसार का सबसे कठिन पथ है, कठिन पथ है, कठिन मार्ग है। एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय इट इज द इजीएस्ट पैथ इन द वर्ल्ड इफ यू ट्राई इट हार्ड। यदि हम उसके लिए कठिन प्रयास करते हैं, कठिन साधना करते हैं, कठिन उपासना करते हैं, कठिन पुरुषार्थ करते हैं, तो यह संसार का सबसे सीधा सरल मार्ग है। उसके मुताबिक
हमें चलना है और निरंतरता रखनी है, क्योंकि ये अध्यात्म का फल बहुत लेट मिलते रहता है। हम सभी को भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है अपनी प्राप्ति करने के लिए, अपने से अद्वैत होने के लिए, अपना इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो हमें जन्म मिलने के बाद में 3 ऋण विशेषकर फेड़ना ही पड़ता है। पहला ऋण है देव ऋण, देवता ऋण। यह ऋण हमें दान करके, होम हवन करके देवताओं को पुष्ट करना है, देवताओं को एक प्रकार का कर्जदार बनाना है, देवताओं को देना है। होम हवन करने से जो वाष्प निकलती है उससे भगवान देवता भोग लेते हैं और वो भोग ग्रहण करके हमें अनंत गुना लौटा देते हैं। तो हम जो देते हैं, जो बांटते हैं, वही देवता लोग हमें वापस करते हैं। तो यह देवताओं का ऋण हमें फेड़ना है। इसके वजह से सृष्टि का बैलेंस भी ठीक रहता है। उसके बाद में दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण हमें फेड़ना है संतति तैयार करके, संतति पैदा करके, और उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के माध्यम से आगे चलकर तर्पण यानी श्राद्ध वगैरह यानी किया जाता है और पितरों को मिलता है। हम जैसे जन्म लेकर आए हुए हैं, हम तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो उसका भोग हमारे पितरों को मिलेगा और पितरों का ऋण फेड़ने के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पितृ ऋण हमें फेड़ना है। तीसरा है ऋषि ऋण। जो ज्ञान हमने गुरुओं से प्राप्त किया हुआ है, जो ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिख कर रखे हैं, वो ग्रंथों के बाहर का तो हम कुछ भी नहीं बताते हैं। जितना भी ज्ञान है वो सभी ज्ञान वेद व्यास जी ने ही शास्त्र और पुराण लिख कर रखा हुआ है और हम सभी उनका झूठन ही यानी बताते रहते हैं। हमारे पास का एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं बताते। मैं तो श्रोताओं से ये विनंती करता हूं कि जो जो मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, वो सभी बातें मैंने गुरुओं से, शास्त्रों से, पुराणों से सीखी हुई है। और एक आधी बात अगर आपको बुरी लगती है तो वह मेरी एक गलती समझकर आपने क्षमा कर देनी चाहिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ऋषि ऋण फेड़ने के पीछे लगा रहता हूं। जो मैंने अपने गुरुओं से, संतों से, ऋषि मुनियों से, शास्त्रों से जो ज्ञान ग्रहण किया हुआ है, वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटने की कोशिश करते रहता हूँ, शेयर करने की कोशिश करते रहता हूँ,
यानी ऋषि ऋण फेड़ना ये मेरा एक बहुत बड़ा यानी ध्येय मेरे नजर के सामने रहता है। सृष्टि भी आदान प्रदान पर टिकी हुई है। सृष्टि आदान प्रदान पर ही चल रही है। जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह वृक्षों को कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी हमें O2 की जरूरत है तो वृक्षों को CO2 की जरूरत है। हमें O2 उच्छ्वास के माध्यम से वृक्ष देते हैं और हम उच्छ्वास के द्वारा CO2 वृक्षों को देते हैं। तो यह सृष्टि आदान प्रदान पर चल रही है। इसमें, इस सृष्टि में हमने यानी बंधन बढ़ाने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। बंधन बढ़ाएंगे तो यानी हमें फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि आज हम किसी को गाली देते हैं या उसका बुरा करते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने अगले जन्म की तैयारी कर रखी हुई है। अगले जन्म में जिसको हमने पीड़ा दी हुई है, तो इस जन्म की पीड़ा हमें फेड़नी ही पड़ेगी, वो हमें पीड़ा देगा। तो इसलिए नए जन्म की हमें समाप्ति करनी है। तो अभी से ही ये कथा श्रवण करके, भगवत भक्तों का चरित्र श्रवण करके और उनके मार्ग पर चलते हुए हमें हमारा कल्याण कर लेना है। हमने ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यहाँ छोटे लड़के हैं, वो छोटे लड़कों पर बचपने में ही यानी अच्छे संस्कार करने चाहिए। उसी तरह गर्भ में अगर कोई बालक है तो डिलीवरी होने के पहले गर्भ धारण करने वाली जो स्त्री है उसे गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ने के लिए देना ही चाहिए। जीजाबाई यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माता बचपने में शिवाजी महाराज को हमेशा भगवान राम की कथाएं सुनाते रहती थी और उनकी कथाएं सुनाकर उनको यानी मजबूत करते रहती थी, उनको निर्भय करते रहती थी, महत्वाकांक्षी बनाने की कोशिश करते रहती थी। एक तरफ माता जीजाबाई का मार्गदर्शन और दूसरी तरफ समर्थ सद्गुरु रामदास स्वामी का मार्गदर्शन। माता का मार्गदर्शन और गुरु का मार्गदर्शन, ये दोनों मार्गदर्शन के कॉम्बिनेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में ही बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया, बहुत से किले जीत कर बताए। तो गर्भ में जब बच्चा रहता है तब माता ने अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। जैसे परीक्षित राजा को गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, उधर भक्त प्रहलाद को नारद जी ने, वो जब गर्भ में थे कयादू माता के, उस समय भगवान की कथाएं सुनाते रहे। उसके वजह से वो कथा सुन कर जब कयादू के
पेट से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ तो महान भक्त यानी बने हैं। भक्त प्रहलाद यानी इतने महान भगवत भक्त हुए हैं कि उनकी बरोबरी किसी ने नहीं किया हुआ है। भगवान नरसिंह रूप लेकर आए और भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में बिठाला है। भगवान ने अपने गोदी में आज तक तो अपने बीबी यानी अपने पत्नी को भी नहीं बिठाला है, लेकिन भक्त प्रहलाद को अपने मांडी पर अपने गोदी में बिठाला है। और गोदी पर बैठ जाना यानी भगवान की जो संपत्ति है वो संपत्ति पे पूरा का पूरा अधिकार उसका रहना है। तो गर्भधारणा होने के बाद में अच्छे अच्छे ग्रंथ जो गर्भधारणा वाली स्त्री है उसने पढ़ने चाहिए। उसने ये टीवी में जो मार धाड़ वाले दृश्य आते हैं उनको कभी भी देखना नहीं चाहिए। उससे अपंग बालक पैदा होने की ज्यादा संभावना रहती है। वीर अभिमन्यु को जब अर्जुन ने चक्रव्यूह में घुसने की कथा यानी सुनाई थी, अर्थात उन्होंने तो पूरी कथा ही सुनाई थी, लेकिन सुभद्रा ने जब अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में था तब चक्रव्यूह में घुसने की कहानी सुनाई। जब तक वो सोई नहीं थी, उसको नींद नहीं आई थी, उसने अच्छे से सुनी थी और बाद में सो गई थी तो चक्रव्यूह में से निकलने की कथा सुभद्रा नहीं सुन सकी। इसलिए अभिमन्यु के पैदा होने के बाद में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की कला तो मालूम थी, लेकिन चक्रव्यूह में से निकलने की, उसको भेद कर निकलने की कला अभिमन्यु को नहीं थी। इसलिए महाभारत के लड़ाई में, युद्ध में अभिमन्यु का वध हुआ था। तो हमने अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे चित्र देखने चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। कब? जब माता के गर्भ में बालक रहता है तब। संकट के समय जो ज्ञान हमारी रक्षा करता है वही सच्चा ज्ञान होता है। एक बार कुछ पंडित लोग नाव से दूसरे किनारे पर जाना चाहते थे। नदी को पूर यानी बाढ़ आई थी, फ्लड आया था। पंडित लोग नाव में बैठ गए, नाव चलने लगी। वो पंडित लोग उनको यानी नाव चलाने वाले को पूछ रहे थे कि भैया आपने शास्त्र पढ़े हैं क्या? वो बोले नहीं पढ़े हैं। तो फिर आपका इतना इतना जीवन समाप्त हुआ है, आपने ऐसा ऐसा किया है क्या? तो नावाड़ी बोले मैंने वैसा नहीं किया। तो फिर आपका इतना इतना जीवन समाप्त हो गया है। ऐसे करते करते नाव जब नदी के फ्लड के सेंटर में गई तो नावाड़ी ने वो पंडितों को बोले कि भैया आपको तैरना आता है क्या? तो बोले नहीं, मेरा तो आधा जीवन समाप्त हुआ है। यानी कौन ऐसा बोल रहा है? नावाड़ी। किनको बोल रहा है? पंडितों को। तो नावाड़ी बोल रहा है कि ये शास्त्र नहीं पढ़ा, वो नहीं किया, वो नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, तो मेरा तो जीवन आधा खत्म हो गया है, ऐसा आपने ही अभी बोले हैं। लेकिन आपको
तैरना नहीं आता, यानी संकट के समय पर जो ज्ञान आपका रक्षण नहीं कर सकता, तो अभी नाव डूबने वाली है, अभी अपन यानी फ्लड में गिरने वाले हैं और आपको तैरना नहीं आता है, यानी आपका अब रक्षण नहीं हो सकता है। आपको तैरना नहीं आता, संकट के समय पर जो विद्या आपकी काम में नहीं आ रही है, वो विद्या कोई काम की नहीं। तो संकट के समय पर जो ज्ञान हमारी रक्षा करता है वही सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए हमने हमारी रक्षा संकट के समय पर कौन सा ज्ञान करेगा, इसके तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और उसके मुताबिक अपना मार्ग क्रमण करना है। और इस प्रकार यदि हम मार्ग क्रमण करते गए तो हम हमारे ध्येय तक जरूर पहुंच सकते हैं।